1857 देश की आजादी का पहला बिगुल अगर कहीं से फूका गया तो उसका नाम था मेरठ। मेरठ में 1857 की भारत की आजादी की जो पहली क्रांति हुई वो मेरठ से हुई। लेकिन उस मेरठ को अब नाम बदल करके नथुराम गोडसे उसका नाम कर दिया जाएगा। कमाल की बात है, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, मेरी आंखें फटी रह गई। मैं खुद हैरान रह गया कि मेरठ के साथ में ऐसा होने वाला है। मेरठ जिसको हम आजादी के लिए हम पढ़ते हैं, देश के जो स्कूल की हमारी सिलेबस की किताबें हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है, हम पढ़ करके बड़े हुए हैं उसको देख करके कि मेरठ एक ऐसी धरती है, इतनी पवित्र इतनी पावन धरती है जहां से आजादी का पहला बिगुल फूका गया। लेकिन अब मेरठ का नाम नाथूराम गोडसे होगा। जिस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या कर दी थी उसके नाम पर मेरठ का नाम हो जाएगा। मैं हैरान रह गया सुन करके इस बात को। और अगर यह फॉर्मूला कामयाब हो गया, यह फॉर्मूला अगर चल पड़ा, तो फिर सोच करके देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या कहा है? दरअसल हिंदू महासभा ने ऐलान किया, खबर आप देखिए, बीबीसी की खबर है, कोई ऐसे खबर नहीं बता रहा हूं, बीबीसी की खबर है और इसमें लिखा है चुनाव जीते तो मेरठ का नाम बदल करके हिंदू नाथूराम गोडसे नगर करेंगे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा कह रही है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो मेरठ का नाम बदल करके नाथूराम गोडसे के नाम पर कर देंगे। अब देखिए इस पे होगा क्या? इस पे होगा यह कि आगे अगर कोई जाना भी चाहेगा कोर्ट के अंदर या कहीं पर कोई इस बात पर आंदोलन खड़ा करेगा कि आप मेरठ का नाम बदल करके नाथूराम गोडसे के नाम पर क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव में लोगों ने मैंडेट इस नाम पर दिया है। यानी हम लोग जो कहते हैं ना कि रेफरम करवा लीजिए, आप लोगों की राय शुमारी करवा लीजिए, लोग क्या चाहते हैं वो कह देंगे, लोग यही चाहते हैं कि मेरठ का नाम बदल करके नाथूराम गोडसे किया जाए। और फिर सोच करके देखिए अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो गया तो कल को फिर एक और फॉर्मूला निकल करके आएगा कि वाराणसी से अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन जाएगा, ये भी निकाल देंगे। और फिर उसके बाद में वाराणसी के अंदर मोदी जी वैसे हार नहीं सकते क्योंकि वाराणसी जो है वो गढ़ रहा और वाराणसी में ऐसा कोई नेता खड़ा नहीं है। विपक्ष का कोई अगर नेता देखें तो वाराणसी से कोई बड़ा मजबूत नेता सामने नजर आता नहीं है, वहां पर जाकर के कोई और बड़ा नेता लड़ेगा नहीं। तो फिर अगर वाराणसी में मोदी जीत गए तो फिर उनकी जैसे जीत तय लगती है, वो जीत गए तो फिर ज्ञानव्यापी खत्म, उधर जो है वो मंदिर रख दे या ज्ञानव्यापी छोड़ दीजिए, आप कुछ और बात वो कह दे कि वाराणसी से अगर मोदी जी जीत गए तो फला ये काम कर देंगे। अब बताइए उस काम को लेकर के कोई कैसे रोड़ा अड़ा देगा? कैसे कोई कह देगा कि साहब ये आप गलत काम कर रहे हो? वो कहेंगे कि साहब हमने बोला था पहले चुनाव अपने हल्फनामे के अंदर, हमने अपने हल्फनामे में कहा था कि ऐसा हम करेंगे अगर चुनाव जीत गए, तो लोगों ने हमें चुनाव इसी बात के लिए जिताया। तो बनाओ ज्ञानव्यापी वाराणसी के अंदर, बनाओ मेरठ को नाथूराम गोडसे नगर, ये तो कमाल हो जाएगा। फिर ये ऐसे तो फिर जो है वो कमाल ऐसी बातें होने लग जाएगी और फिर वाराणसी ऐसी सेफ सीट सुनेंगे और जहां पर बिल्कुल सेफ सीट है उस सेफ सीट से जैसे कोई वहां पर नेता वो हार ही नहीं सकता, उस नेता के नाम पर तो फिर कुछ भी हो जाएगा। कल को कोई और जो है वो अगर ओवैसी अगर कह दे कि हैदराबाद से अगर मैं जीत गया तो फिर मैं हैदराबाद में ये कर दूंगा, तो ये कमाल की बात हो जाएगी। अगर कोई और नेता कह दे, अरविंद केजरीवाल कह दे कि मैं यहां से लड़ रहा हूं, यहां से वो जीत गया, ये तो कमाल का फॉर्मूला है जी, इसके आगे तो फिर बहस ही खत्म है। तो हिंदू महासभा की जो बात हिंदू महासभा ने कही है, बीजेपी के नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे नहीं। अगर यह बात कोई कांग्रेस का नेता कह देता, कोई और पार्टी कह देती, तो एएनआई की तरफ से जो है वो घूम घूम करके वो 20 बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बाइट अभी तक आ जाती है आपके सामने। अगर कोई मेरठ को लेकर के अगर कोई मुस्लिम नेता इस बात को कह देता, कांग्रेस का नेता अगर कोई कह देता मेरठ को जो है किसी और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कि हम जो है मेरठ का नाम जो है फला मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करना चाहते हैं, तो फिर इतने जो है नेताओं की बाइट आ जाती कि ये देखिए गलत बात है। लेकिन अब मेरठ का ऐलान जो है वो नाथूराम गोडसे के नाम पर किया जा रहा है, हिंदू महासभा ऐलान कर रही है और बीजेपी की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आएगी। एएनआई जाएगा तो एएनआई से कहा दिया जाएगा कि आप ये कह देना हम यहां पर आए नहीं थे। खबर में थोड़ा आपको बताता हूं, मोटी तौर पर मैंने आपको समझा दिया, खबर में थोड़ा आपको बताता हूं। हिंदू महासभा ने मंगलवार को कहा है कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में उनका उम्मीदवार मेयर चुनाव जीत जाता है तो मेरठ का नाम बदल करके नाथूराम गोडसे नगर कर दिया जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, बगैर लाग लपेट के सीधी बात कह रहे हैं
कि अगर उनका उम्मीदवार जीता तो यहां पर हम नाम ठोक देंगे, बदल देंगे, और आप क्या कर लेंगे उसमें? पब्लिक की राय सुमारी है, पब्लिक की वहां पर मोहर लगी है जी, अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये देखिए आप, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महासभा का कहना है कि अलग अलग जगह पर इस्लामी नामों को बदल करके महान हिंदुओं के नाम पर किए जाएंगे। अब गोडसे महान हिंदू है, अब इससे ज्यादा मजाक की बात और क्या होगी? गोडसे अगर महान हिंदू है तो देश के हिंदुओं को तय करना चाहिए कि गोडसे जैसा महान बनना चाहते हैं क्या? हिंदू हो सकता है गोडसे को कहना कि चलिए ठीक है, गोडसे हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरा, तो हिंदू है, लेकिन महान हिंदू है तो फिर गांधी जी कौन से महान है? जिनके आखिरी शब्द थे हे राम। गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम। मरते मरते उनको जब गोली लगी, उनके यही 2 शब्द थे। अब गांधी जी को फिर क्या कहेंगे हम? अगर गोडसे उनको मारने वाला महान हिंदू है, गांधी जी को क्या कहें? ये केवल बता दे इतना। कमाल की बात हो रही है साहब, मैं खबर सुनकर के हैरान हूं, हिला हुआ हूं अंदर से कि ये खबर है क्या, ये बात कैसी बात बोली जा रही है। और अगर इस तरह से चीजें तय होने लग गई, फिर तो वो एक गांव देहात में एक कहावत कही जाती, गई भैंस पानी में, फिर उसका कोई इलाज नहीं। वो भैंस फिर पानी में चली गई, अब बैठ करके देखते रहो टुकुर टुकुर, कुछ नहीं हो सकता। फिर भैंस की मर्जी है, भैंस कितने घंटे में बाहर निकल करके आए। भैंस को आप कुछ नहीं कर सकते, उठा करके कुछ पत्थर फेंक करके मार दोगे, कुछ और कर दोगे, भैंस अपनी मर्जी से निकल करके आई। ये गांव देहात में, खास करके हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती, गई भैंस पानी में। तो फिर आप सोच करके देखिए। अब देखिए मैं आपको खबर बता रहा हूं आगे। इसमें नीचे लिखा है कि बीजेपी और शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा गया कि दोनों पार्टियां अपनी विचारधारा से दूर जा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों में दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा है कि अगर हिंदू महासभा को पर्याप्त संख्या में पार्षद मिल जाते हैं, मेयर पद जीत लेते हैं, तो मेरठ का नाम बदल करके नथुराम गोडसे कर दिया जाएगा। ये देखिए, मेरठ जिले में नगरीय चुनाव के लिए हिंदू महासभा के नए अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि मैं संगठन में सभी वार्डों में चुनाव लड़ूंगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्त उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी और उनको एक वचन होगा कि संगठन की सोच और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा कि पहला वादा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और दूसरा यह तय करना होगा कि गौ माता की देखभाल करें। अब इसी फॉर्मूले पर अगर चलेंगे तो फिर ये कल को दावा ठोक देंगे कि 2024 के अंदर मोदी जी जीते तो आगे चुनाव नहीं होगा। ये कोई बात हुई? 2024 के अंदर मोदी जी जीते तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये कोई बात हुई? चुनाव जीतना हारना, और सबसे बड़ी बात यह होती है, चुनाव कितने आदमी से जीता जाता है? चुनाव जीता जाता है केवल 30-35% वोटों से। अगर 30-35% वोट जो है वो एक तरफ पड़ गए तो फिर बाकी के वोट जो है बिखर जाते हैं। अभी भी मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, वो केवल 33% के आसपास के कुछ वोट है उनके पास। देश के 70% लोग अभी भी यही चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे। हां, हमारे लोकतंत्र के अंदर स्ट्रक्चर यही है कि 30% वोट जिसके पास में वो देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं ना कि देश का 100% आबादी यह चाहती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। कमाल की बात है। अब आप खुद तय कर लीजिए इस खबर को मैं अब आगे क्या और आपके सामने खींच करके बताऊं। जो बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इस खबर को खूब शेयर कीजिए। आप बताइए, नथुराम गोडसे के नाम आपको कबूल होगा, आपको स्वीकार होगा या नहीं होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।